हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, लिंग। तो यहाँ देखिए, कुछ ये पक्षी का चित्र बना हुआ है, मोर मोरनी, लड़का लड़की। तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है लिंग मोर मोरनी, लड़का लड़की। प्राणियों में कुछ नर होते हैं और कुछ मादा। ऊपर बने चित्र में मोर तथा लड़का नर जाति के हैं और मोरनी तथा लड़की मादा जाति के। ये समझ गए होंगे, मोर नर हो गया और मोरनी मादा। वैसे ही लड़का नर और लड़की मादा। किसी भी शब्द के नर तथा मादा होने का ज्ञान कराने वाला रूप लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यानी लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसको कहते हैं देखेंगे। पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, बैल, शेर आदि। ये सब क्या हो गए? ये पुल्लिंग हो गए, यानी जो पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, गाय, शेरनी आदि। यानी ये स्त्री जाति से संबंधित है। अब यहाँ देखिए, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। जैसे यहाँ दिया हुआ है छात्र, ये पुल्लिंग शब्द हो गया, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? छात्रा। वैसे ही दिया हुआ है शिष्य, तो शिष्य का क्या होगा? शिष्या। घोड़ा, तो घोड़ा का घोड़ी। नाना, नाना का नानी। दादा, दादा का दादी। मामा, मामा का मामी। चाचा, चाचा का चाची। ऊंट, ऊंट का ऊंटनी। हंस, हंस का हंसनी। सिंह, सिंह का सिंहनी। राजकुमार, राजकुमार का राजकुमारी। बेटा, बेटा का बेटी। कुछ और पुल्लिंग शब्द भी यहाँ दिए हुए हैं, उसको भी देखते हैं। दास का दासी। नर का नारी। बकरा का बकरी। शेर का शेरनी। चींटा का चींटी। कबूतर का कबूतरी। मोर का मोरनी। हिरन का हिरनी। कटोरा का कटोरी। नर्तक का नर्तकी। चिड़ा का चिड़िया। धोबी का धोबी। अभी कुछ और भी इधर है, दूसरे पेज में देखते हैं। ग्वाला का ग्वालिन। नाग का नागिन। बाघ का बाघिन। बालक का बालिका। माली का मालिन। लेखक का लेखिका। बूढ़ा का बुढ़िया। अध्यापक का अध्यापिका। गायक का गायिका। नायक का नायिका। पिता का माता। ताऊ का ताई। पति का पत्नी। राजा का रानी। वर का वधू। पुरुष का स्त्री। फूफा का बुआ। बैल का गाय। छाता का छतरी। युवक का युवती। अब अभ्यास और प्रयोग के आधार पर निर्जीव, जिसमें जीवन ना हो, यानी जिसमें जान ना हो, चीज़ों के लिए लिंग मान लिए जाते हैं। इनका कोई निश्चित नियम नहीं है। अधिकतर आ अंत वाले पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए है, जैसे सोना, नाला, टोकरा आदि। इसके अंत में आ रहा है, तो ये अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। अच्छा, ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहाड़ी, जैसे राष्ट्रपति। नहीं, फिर से देखिए, ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहाड़ी, खिड़की, टोकरी आदि। यानी इसमें ई आ रहा है, तो ये ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं।
कुछ शब्दों के लिए लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, तो वो या नर हो या मादा हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, तो ये उसके लिए एक ही रहता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, इंजीनियर, डॉक्टर आदि, इनका प्रयोग पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप में एक जैसा रहता है, यानी मेल हो या फीमेल, नर हो या मादा हो, दोनों के लिए एक जैसा होगा। अब देखते हैं कुछ शब्दों का लिंग बदलने के लिए नर या मादा शब्द लगाते हैं, जैसे नर चीता, मादा चीता, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर भालू, मादा भालू, नर बुलबुल, मादा बुलबुल। इसमें जो पुल्लिंग होंगे उनके लिए नर चीता कहेंगे, जो स्त्रीलिंग होगी, मादा होगी, उसको मादा चीता। नर मच्छर, मादा मच्छर, नर भालू, मादा भालू, नर बुलबुल और मादा बुलबुल। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे। पहले मैं आपको अभ्यास समझाऊंगी, उसके बाद इसको मैं फिल करके भर के आपको बताऊंगी। प्रश्न देखते हैं। हर फूल पर एक शब्द लिखा है, उसे चुनो और सही टोकरी में लिखो। देखो यहाँ टोकरी में एक जगह पुल्लिंग बना है, यहाँ स्त्रीलिंग बना है। तो जैसे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, चाचा, बालक, हंस, बेटा, बालिका, रानी, लेखिका, हंसनी, लेखक, बेटी, राजा, चाची। तो यहाँ पुल्लिंग की जगह हम क्या लिखेंगे? जैसे ये चाचा क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, तो इसको हम पुल्लिंग वाले टोकरी में लिखेंगे चाचा। और भी आपको बाद में मैं भर के बताऊंगी, अभी एक समझा देती हूँ। और वैसे ही स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, बालिका। तो बालिका क्या हो गई, आपकी स्त्रीलिंग हो गई। तो स्त्रीलिंग वाले टोकरी में हम लोग बालिका, ऐसे ही बहुत सारे शब्द चुन के हम लोग लिखेंगे। अभी आपको बाद में फिल भी कर दूंगी, अभी समझाने के लिए एक एक लिख कर बताऊंगी। अभी देखिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। लिंग बदल कर लिखो। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है चिड़िया, तो चिड़िया का हम लोग क्या लिखेंगे, चिड़िया का लिखेंगे चिड़ा। इसका ये मेल होता है, यानी कि नर होता है चिड़ा और मादा होती है चिड़िया। वैसे ही घोड़ा का लिखेंगे, गुड़िया का यहाँ लिखेंगे, राजकुमारी का लिखेंगे, नानी का लिखेंगे खाली स्थान में, और गाय का यहाँ लिखेंगे। माली का स्त्रीलिंग लिखेंगे, लड़का का स्त्रीलिंग लिखेंगे। यहाँ ग्वालिन स्त्रीलिंग दिया हुआ है, उसका पुल्लिंग लिखेंगे। यहाँ दादी स्त्रीलिंग दिया हुआ है, उसका पुल्लिंग लिखेंगे। ऊँटनी स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो उसका पुल्लिंग लिखेंगे। यहाँ सिंह पुल्लिंग दिया हुआ है तो इसका स्त्रीलिंग लिखेंगे। अभी इसके बाद आपको सारा फिल करके बताऊंगी, अभी एक एक आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कोष्टक में दिए संज्ञा के सही रूप से रिक्त स्थान भरो। तो काली डैश तेज दौड़ती है, तो काली घोड़ी यहाँ तेज दौड़ती है। ऐसे ही दशरथ अयोध्या के डैश थे, तो ये आपको समझना होगा, राजा थे। डैश दूध देती है, छोटी डैश में इलायची रखी है। डैश जंगल का राजा है, शरबत डैश है। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रंगीन शब्दों का लिंग पहचान कर सामने दी गई जगह पर लिखो। उदाहरण देखो, आम मीठा है, आम ये रंगीन शब्द है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। वैसे ही पानी बह रहा है, पानी ये रंगीन शब्द है, तो ये क्या है, ये भी पुल्लिंग है। पानी बह रहा है, जैसे कि सेंटेंस से भी पता चल रहा है। हवा चल रही है, हवा स्त्रीलिंग है। मुझे प्यास लगी है, प्यास रंगीन शब्द, ये भी स्त्रीलिंग है। रात हो गई जल्दी चलो, ये भी स्त्रीलिंग है। बच्चे को भूख लगी है, ये स्त्रीलिंग है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे करो। उदाहरण देखो।
चूहा बिल में घुस गया और चूहिया बाहर रह गई। ये चूहा रेखांकित शब्द है तो चूहा का लिंग बदलेंगे तो ये चूहिया हो जाएगा। माली और डैश बगीचे की देखभाल करते हैं तो माली का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन होगा। माली और मालिन बगीचे की देखभाल करते हैं। बच्चे बंदर और डैश का नाच देख रहे थे। बंदर का क्या होगा? स्त्रीलिंग बंदरिया। रमेश अच्छा गायक है और रजनी एक अच्छी गायक का एक स्त्रीलिंग गायिका। मैं चाचा और डैश के साथ बाहर जाऊंगा। चाचा का चाची। रामू के एक बेटा है और एक डैश, बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। अब हम लोग अभ्यास को करके देखते हैं, फिल करके। अब आते हैं हम लोग फिर से प्रश्न नंबर 1 पर। हर फूल पर एक शब्द लिखा है, उसे चुनो और सही टोकरी में लिखो। तो ये पुल्लिंग की टोकरी बनी है, स्त्रीलिंग की टोकरी बनी है। पुल्लिंग में क्या होगा? चाचा, बालक, लेखक, हंस, राजा और बेटा। स्त्रीलिंग में क्या क्या होगा? बालिका, लेखिका, रानी, हंसनी, बेटी और चाची। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। लिंग बदल कर लिखो। यहाँ है चिड़िया, तो चिड़िया का क्या होगा? चीड़ा। यहाँ है घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। फिर यहाँ गुड़िया स्त्रीलिंग दिया हुआ है, इसका पुल्लिंग लिखना है गुड्डा। राजकुमारी, राजकुमारी का पुल्लिंग राजकुमार। यहाँ नानी स्त्रीलिंग दिया हुआ है, तो इसका नाना। बैल दिया हुआ है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग गाय। माली, माली का मालिन। लड़का, लड़का का लड़की। ग्वालिन, ग्वालिन का ग्वाला। दादी, दादी का दादा। ऊँटनी, ऊँटनी का ऊँट। सिंह, सिंह का सिंहनी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कोष्ठक में दिए संज्ञा के सही रूप में रिक्त स्थान, सही रूप से रिक्त स्थान भरो। काली डैश तेज दौड़ती है, घोड़ी। काली घोड़ी तेज दौड़ती है। ये हमको सेंटेंस भी देखना है कि कैसे है। दौड़ती है तो यहाँ घोड़ी होगा। दशरथ अयोध्या के राजा थे। गाय दूध देती है। छोटी डिबिया में इलायची रखी है। डैश जंगल का राजा है, तो शेर जंगल का राजा है। शरबत डैश है, शरबत ठंडा है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रंगीन शब्दों का लिंग पहचानकर सामने दी गई जगह पर लिखो। आम मीठा है तो आम पुल्लिंग है। पानी बह रहा है, पानी पुल्लिंग है। हवा चल रही है, हवा स्त्रीलिंग है। मुझे प्यास लगी है, प्यास स्त्रीलिंग है। रात हो गई जल्दी चलो, स्त्रीलिंग। बच्चे को भूख लगी है, ये भी स्त्रीलिंग है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे करो। उदाहरण देखो। चूहा बिल में घुस गया और चूहा पुल्लिंग है, चूहिया बाहर रह गई। माली और डैश बगीचे की देखभाल करते हैं। माली पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मालिन। माली और मालिन बगीचे की देखभाल करते हैं। बच्चे बंदर और डैश का नाच देख रहे थे। बंदर का बंदरिया। बच्चे बंदर और बंदरिया का नाच देख रहे थे। रमेश अच्छा गायक है और रजनी एक अच्छी गायिका। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। मैं चाचा और डैश के साथ बाजार जाऊंगा। चाचा का स्त्रीलिंग चाची। रामू के एक बेटा है और एक बेटी। बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा इसको, और ये जितने भी अभ्यास हैं इनको बुक में भी करना है और इसको कॉपी में भी करना है।